हेलो स्टूडेंट्स, स्टैट्स के पिछले सेशन में हमने ये समझा कि स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं, डेटा किसको कहते हैं, डेटा को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, और हमने ये समझा कि स्टैटिकल सीरीज कितने तरह की होती है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि मोर देन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और इसके साथ ही साथ हम ये समझने वाले हैं कि मिड वैल्यू अगर दे रखी है तो उससे क्लासेस कैसे बनाई जाती है। पहले हम लोग बात करेंगे मोर देन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मोर देन सीरीज में लोअर लिमिट L1 हमें दे रखा होता है। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि एक क्लास की दो लिमिट होती है। जैसे कोई क्लास है 0 से 10, तो 0 और 10 ये उसकी दो लिमिट है। 0 को L1 कहा गया है और 10 को L2 कहा गया है। तो यहाँ ये लिखा है कि मोर देन सीरीज में हमें हमेशा L1 दे रखा होता है। जैसे 0 से 10 में आपको क्वेश्चन में 0 दिया गया होगा। वी नीड टू फाइंड L2, हमें उस क्लास का अपर लिमिट फाइंड आउट करना होता है। जो दो लिमिट्स दे रखे हैं, जो दो मिड वैल्यूज आपको दे रखे हैं और जो दो L1 आपको दे रखे हैं, उनका जो डिफरेंस है वो क्लास इंटरवल बनता है। अब मोर देन सीरीज को एक्सक्लूसिव इंटरवल में बदलने के लिए आपको उन दोनों का डिफरेंस लेना होगा और गिवन L1 में ऐड करना होगा। जैसे ही आप गिवन दो L1 का डिफरेंस लेकर उसे ऐड करेंगे, आपका मोर देन सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहां पर लिखा गया है मार्क्स मोर देन 0, 10, 20, 30 और 40। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो मोर देन सीरीज होती है उसमें जो वैल्यूज दे रखी है लाइक 0, 10, 20, 30 और 40, ये सब लोअर लिमिट है L1। हमें ढूंढना है अपर लिमिट L2। मैंने समझाया, ये देखिए इसमें पढ़िए। तो मैंने कहा डिफरेंस ऑफ टू लोअर लिमिट इज द क्लास इंटरवल। टू कन्वर्ट लेस देन इनटू एक्सक्लूसिव, डिफरेंस ऑफ टू लिमिट्स आर टेकन एंड एडेड टू द गिवन L1 टू फाइंड L2। तो ये जो 0, 10, 20, 30, 40 गिवन है, ये सब के सब क्या है, L1 है। L2 ढूंढने के लिए, L2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे और L1 में ऐड कर देंगे। जैसे आप पहला देखिए 0 और 10, तो 0 और 10 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 10। आप 0 में 10 ऐड करें तो पहला क्लास बनेगा 0 to 10। 0 पहले से ही L1 गिवन है, आपको 0 और 10 का डिफरेंस लेना है और जो डिफरेंस आएगा उसे 0 में ऐड करना है। तो पहला क्लास क्या बन गया, 0 से लेकर 10। इसी तरह से 10 और 20 का जो डिफरेंस है अगेन 10 है। आप इस 10 डिफरेंस को 10 में ऐड करें तो क्लास क्या बन गया, 10 to 20। सिमिलरली 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो आपने देखा कितना आसान है मोर देन सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करना। फिर से देखें, हमने लिखा है कि मोर देन सीरीज में L1 गिवन होती है, हमें L2 फाइंड आउट करना होता है। जो दो क्लास इंटरवल है, जो दो लोअर लिमिट है, उसका डिफरेंस क्लास इंटरवल कहलाता है। आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है और L1 में ऐड कर देना है। इससे क्या बन जाएगा, पूरा क्लास बन जाएगा। जैसे 0, 10, 20, 30, 40, जो 10, 10 का डिफरेंस है, ये 10 डिफरेंस आपको गिवन L1 में ऐड करना है। 0 में ऐड करने पर पहला क्लास 0 to 10, 10 में ऐड करने पर 10 to 20, 20 में ऐड करने पर 20 to 30, 30 में ऐड करने पर 30 to 40 और 40 में ऐड करने पर 40 to 50। इस तरह से मोर देन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है। आगे बात करें तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन कहता है एक सीरीज आपको दी गई है, इसे आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके बताओ। क्या लिख के दिया गया है, मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40, 50। मार्क्स लेस देन लिखा पड़ा तो समझ में आया कि ये हमको लेस देन सीरीज दे रखा है। सामने देखिए इसके आगे तो लिखा है फ्रीक्वेंसी 5, 12, 21, 26 और 30। मैंने आपको पहले भी समझाया, हमने पहले भी ये बात करी
कि जो लेस देन सीरीज होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होती है। आप देखिए जो फ्रीक्वेंसी है 5, 12, 21, 26 और 30, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है वो लेस देन सीरीज बनती है। ये क्वेश्चन दोबारा क्यों आया? हमने पहले बात कर ली थी लेस देन को एक्सक्लूसिव में कैसे बदला जाता है, तो फिर इसे दोबारा क्यों लिया गया? पहले हमने सिर्फ क्लास बनाई थी 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, ये हमने क्लासेस बनाई। हमें केवल क्लास ही नहीं बनानी है, लेस देन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्लास के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी मैटर करता है। जब हम लेस देन का क्लास बनाएंगे तो लेस देन के क्लास के साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी बनेगा। देखिए जब कोई सीरीज लेस देन हो हम उसे एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, देखिए अगली स्लाइड में। ये क्वेश्चन था हमारा 10, 20, 30, 40, 50, ये इसका फ्रीक्वेंसी है 5, 12, 21, 26 और 30। कैसे चेंज हुआ? क्लासेस कैसे बनती है पहले डिस्कस कर लिया। हमने कहा कि ये जो डिफरेंस है, जो दो आपको लिमिट्स दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50, इसका डिफरेंस लेंगे और 10 में माइनस करेंगे। 10 और 20 का डिफरेंस है 10, 10 में माइनस करने से पहला क्लास बन गया 0 से 10। 20, 30 का डिफरेंस है 10, 20 में माइनस करने से क्लास बना 10 to 20, और इसी तरह से 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा ये समझने की बात है। तो पहला जो फ्रीक्वेंसी है 5, ये सेम रहेगा, देखिए लिखा है सेम एज गिवन। पहला फ्रीक्वेंसी 5 हमेशा वही रखना है जो क्वेश्चन में दे रखा हो। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेंगे, तो देखें 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 7। 12 में से 5 माइनस किया तो डिफरेंस आया 7। अगले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी बनेगा वो होगा 7। इसी तरह से 21 में से 12 को माइनस करेंगे, 21 माइनस 12 तो आया 9। अब आगे 26 माइनस 21 तो आया 5, और 30 माइनस 26 तो आया 4। तो इस तरह से हम लेस देन सीरीज जो दे रखी होती है उसको एक्सक्लूसिव क्लास में चेंज करने के साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी ऑल्टर करेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 5, 12, 21, 26, 30, इसको क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आप इस क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी को क्लास वाइज फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। कैसे चेंज किया उसका तरीका आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है। आगे देखें, अगला जो क्वेश्चन लिया गया है वो लिखा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर से वही बात कहा गया है, एक सीरीज आपको दी गई है, आपको इसे एक्सक्लूसिव में चेंज करना है। अब क्या गिवन है? गिवन है मार्क्स मोर देन, यानी कि सीरीज मोर देन की है 0, 10, 20, 30 और 40। फ्रीक्वेंसी गिवन है 30, 25, 18, 9 और 4। बेटा हमने पहले भी बात करी, मोर देन सीरीज के साथ में जो फ्रीक्वेंसी लगा हुआ होता है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। आप देखिए 0 के सामने है 30, 10 के सामने 25, 20 पे है 18, इसी तरह से 9 और 4 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगातार गिरता हुआ है। अगेन कहलाएगा तो क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऑर्डर कैसा होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अब पहला काम क्या होगा? पहला काम तो होगा कि 0, 10, 20, 30, 40 से क्लास बनाओ। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि क्लास कैसे बनती है। ये देखिए मोर देन की क्लास कैसे बनेगी। मैंने बताया था कि जो दो लिमिट्स है इसका डिफरेंस क्लास इंटरवल बनेगा, और मोर देन के अंदर गिवन L1 में डिफरेंस ऐड करने से L2 बनेगा। 0 और 10 का डिफरेंस 10, 0 में 10 जोड़ा, पहला क्लास बन गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर भी 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 में क्लासेस क्या बन गई? 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40 और 40, 50। ये तो बन गई क्लासेस, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी किसकी आती है? फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए जब मोर देन सीरीज होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसे लाएंगे? जो सबसे लास्ट वाला क्लास होगा, सबसे लास्ट वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी वही रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप देखो क्वेश्चन में 40 के सामने फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, सबसे लास्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो वही रहेगा जो क्वेश्चन में है, सेम एज गिवन। अब क्या करेंगे? रिवर्स डिफरेंस लेंगे। जैसे 9 और 4 का डिफरेंस लिया तो फ्रीक्वेंसी बना 5, 9 माइनस 4। अब 18 और 9 का डिफरेंस लिया
18 और 9 का डिफरेंस लेने से रिजल्ट आया 9। अब 25 और 18 का डिफरेंस लिया तो 25 और 18 का डिफरेंस है 7, और इसी तरह से 30 और 25 का डिफरेंस लेने से रिजल्ट कितना आया 5। सो हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि अगर हमारे को क्वेश्चन लेस देन का हो और साथ में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो लेस देन से हम क्लास कैसे बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी कैसे जमाएंगे। फिर हमने ये देखा कि अगर मोर देन का क्वेश्चन हो तो मोर देन से क्लास कैसे बनाएंगे और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे अरेंज होगी। ये समझना बहुत जरूरी है। जो सीरीज लेस देन होती है, जो सीरीज मोर देन होती है, उनके साथ में उसका फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटेड होता है। आपको केवल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल ही नहीं बनाने हैं, उसके साथ में उसका फ्रीक्वेंसी भी अरेंज करना है। कैसे अरेंज किया ये हमने इन 2 स्लाइड्स में देखा है। ये लेस देन का फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट है। पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसके बाद में हम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेकर के आगे वाली क्लासेस का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। ये मोर देन का क्वेश्चन है। मोर देन के अंदर जो सबसे लास्ट वाली क्लास होती है उसका फ्रीक्वेंसी वही रहेगा जो गिवन है। उसके बाद हम डिफरेंसेस लेकर के हर एक क्लास का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो यहां तक हमने ये समझा है कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कितने तरह के होते हैं। हमने 5 बातें करी थी। बात करी थी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कितने तरह के होते हैं, तो हमने कहा एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, लेस देन, मोर देन। हमने ये भी समझा है कि जो इंक्लूसिव होगा उसे कैसे चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव में। हमने ये भी समझा है कि जो लेस देन होगा उसे कैसे चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव में। इस क्लास के साथ में ये भी क्लियर हुआ है कि लेस देन सीरीज के साथ में उसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है। हमने बात करी मोर देन को कैसे चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव में। इस प्रेजेंटेशन से ये भी साफ हुआ कि मोर देन न केवल एक्सक्लूसिव में इंटरवल में चेंज होता है बल्कि उसके साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी सेट किया जाता है। तो ये सब हमने समझा। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले कि मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनाई जाती है। अगर आपको मिड वैल्यू दे रखी है और उससे आपको क्लास बनानी है तो ये कैसे किया जाएगा। पहली बात तो ये साहब मिड वैल्यू किसको कहते हैं, हमने तो अभी तक मिड वैल्यू डिस्कस ही नहीं की। तो जो 2 क्लास बनी होती है उन दोनों क्लास का जो मिडल नंबर होता है, उन दोनों क्लास का जो सेंट्रल वैल्यू होता है वो मिड वैल्यू कहलाता है। कैसे साहब समझे नहीं तो तीसरी लाइन पढ़ो आप। तीसरी लाइन में क्या लिखा है, एक क्लास दिया हुआ है 10 से 20, इसका मिड वैल्यू होगा 15। कैसे, 10 और 20 को हम जोड़ेंगे 10 + 20 = 30। 30 में जब 2 का डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट 15। सो ये जो 15 है वो 10 to 20 वाली क्लास का सेंट्रल वैल्यू है, जो क्या कहलाता है बेटा, मिड वैल्यू कहलाता है। अब पॉइंट ये है कि गिवन मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनेगी। मैंने आपको 15 दे दिया, 15 से 10 to 20 वाली क्लास कैसे बनेगी। कैसे देखा, मैंने लिखा है, देखिए आपको पहला स्टेप क्या करना है, गिवन मिड वैल्यू का डिफरेंस लो। टेक द डिफरेंस ऑफ 2 गिवन मिड वैल्यूज। जो 2 मिड वैल्यू आपको दी हुई होगी आपको उसका डिफरेंस लेना है। जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। अब नाउ डिडक्ट द डिवाइडेड रिजल्ट फ्रॉम मिड वैल्यू टू फाइंड L1 एंड एड टू द मिड वैल्यू टू फाइंड L2। क्या हुआ साहब, ये आपने जो 2 मिड वैल्यू दी हुई है उसका डिफरेंस लो, उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करो। डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा उसको मिड वैल्यू में माइनस करेंगे तो L1 मिल जाएगा और मिड वैल्यू में प्लस करेंगे तो L2 मिल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, थ्योरेटिकल बात समझ में नहीं आती सब। ये देखिए एक क्वेश्चन लिया गया है, साथ में मिड वैल्यू लगाई हुई है। मिड वैल्यूज 10, 20, 30, 40 और 50। इन मिड वैल्यू से मेरे को क्लास बनानी है। जैसा कि हमारा पहला स्टेप था, टेक द डिफरेंस ऑफ 2 मिड वैल्यूज। जो 2 मिड वैल्यू है 10, 20, हमने उसका डिफरेंस लिया। 10 और 20 का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ 10। देखो लिखा हुआ है 20 - 10 = 10। दूसरा स्टेप क्या है, इस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करो। तो जो डिफरेंस आया 10 उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना रिजल्ट आया 5। फिर क्या लिखा हुआ है, इसे मिड वैल्यू में माइनस करने पर L1 आएगा और प्लस करने पर L2 आएगा। तो जो रिजल्ट आया ना 5, इसको हमने 10 में एक बार माइनस किया तो आया 5 और 10 में एक बार प्लस किया तो आया 15। तो इस तरह से पहली क्लास क्या बन गई
5 to 15, ये बन गया हमारा पहला क्लास इंटरवल। आगे इसी तरह से जो डिफरेंस है वो कितने के हैं, 10 के हैं। देन 20, 30, 40, 50 सारे डिफरेंसेस कितने के हैं, 10 के डिफरेंसेस है। आप सबको डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। 20 में से 5 माइनस किया तो मिला L1 15, 20 में 5 प्लस किया तो मिला L2 25। इस तरह से अगला क्लास क्या बना बेटा, 15 to 25। इसी तरह से 30 में से 5 माइनस करने पर 25 और 30 में 5 प्लस करने पर 35। क्लास क्या बन गया, 25 to 35। इसी तरह से 35, 45 और 45, 55। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो दोबारा समझें। क्या करने का है, मैंने बताया कि जो मिड वैल्यू है वो एक क्लास लिमिट का सेंट्रल वैल्यू होता है। जैसे 10 to 20 के अंदर मिड वैल्यू कितनी होगी, 15। कैसे, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15, ये बन गया मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनेगी, तो मैंने कहा आपको दो मिड वैल्यू का डिफरेंस लेना है, उसे 2 से डिवाइड करना है। डिवाइडेड रिजल्ट जो आएंगे उसको मिड वैल्यू में माइनस करने पर L1 बन जाएगी, प्लस करने पर L2 बन जाएगी। क्वेश्चन के साथ कैसे बात करी, हमने कहा 10, 20, 30, 40, 50 ये मिड वैल्यूज है। देखिए आप इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस को 2 से डिवाइड करो। तो हमने 20 और 10 का डिफरेंस लिया, कितना आया 10। इसे 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला 5। अब ये जो 5 आया है इसे 10 में एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। माइनस किया तो कितना है 5, प्लस किया तो कितना है 15। तो पहली क्लास क्या बन गई, 5 to 15। इसी तरह से बाकी वाली क्लासेस बनी गई है। अब अगर हम आगे बात करें तो ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है। गिवन है मिड वैल्यू 5, 15, 30, 60 और 100। आप कहोगे सब नया क्या है, अभी तो आपने सिखाया मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनती है, डिफरेंस लो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो। नहीं बेटे, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चेंज है। क्या, पहले वाली मिड वैल्यू देखो आप, इंटरवल्स बराबर थे, डिफरेंस बराबर है, 10 का डिफरेंस है, 10, 20, 30, 40, 50। पर अब जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लगाया है इसमें जो गिवन मिड वैल्यू है 5, 15, 30, 60, 100, इसका डिफरेंस अनइक्वल है। अब क्या करूं, देखो क्या लिखा गया है, टू डिटरमाइन फर्स्ट क्लास इंटरवल। पहला क्लास इंटरवल बनाने के लिए क्या करूं, टेक द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मिड वैल्यू। जो पहली दो मिड वैल्यू दे रखी है 5 और 15, इसका डिफरेंस लो। हाफ ऑफ दिस डिफरेंस, जो डिफरेंस लेंगे उसका आधा, डिडक्ट करूंगा तो L1 मिलेगा, ऐड करूंगा तो L2 मिलेगा। पहला क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, पहला क्लास इंटरवल बनाने के लिए पहले दो मिड वैल्यू का डिफरेंस लेना है, पहले दो मिड वैल्यू के डिफरेंस को हाफ करना है और L1 में हाफ, और L1 बनाने के लिए माइनस करना है, L2 बनाने के लिए प्लस करना है। देखिए कैसे, पहली दो मिड वैल्यू है 5 और 15। हमने पहली दो मिड वैल्यू का डिफरेंस लिया, 15 - 5 = 10। 10 को 2 से डिवाइड किया ताकि डिफरेंस हाफ कर दिया जाए। 10 को 2 से डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना आया 5। अब L1 कैसे बनेगी, 5 में से 5 को माइनस किया तो कितना हो गए 0, और 5 में 5 प्लस किया तो कितना हो गया 10। इस तरह से पहला क्लास कितना बन गया 0 to 10। आगे अब क्या लिखा है, L2 ऑफ फर्स्ट क्लास विल बी द L1 फॉर नेक्स्ट क्लास। पहली क्लास का जो L2 निकला है वो अगली क्लास में L1 बनेगा। देखिए पहली क्लास में 0 से 10 में L2 कितना बना है 10, ये 10 नेक्स्ट क्लास में क्या बन जाएगा L1 बन जाएगा। नाउ टू फाइंड L2 मल्टीप्लाई द मिडल वैल्यू ऑफ सेकेंड क्लास। अब सेकेंड क्लास में L2 फाइंड कैसे करेंगे, तो सेकेंड क्लास के मिडल वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर दो। कैसे साहब, देखो 15 है सेकेंड क्लास का मिडल वैल्यू, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 30। इस 30 में से L1 जो निकल के आया था 10, जो ऊपर से कैरी फॉरवर्ड किया गया है, इसे माइनस किया तो अपर लिमिट निकल गई 20। तो दूसरा क्लास कितना बन गया बेटा 10 to 20।
अब थर्ड क्लास कैसे बनेगा? इस सेकेंड क्लास का L2 20, थर्ड क्लास का L1 बन गया, और जो मिड वैल्यू दे रखे हैं बेटा 30, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितने हो गए? 60। इस 60 में से इस 20 को माइनस किया तो कितना आ गए? 40। अब ये जो 40 है ये अगले क्लास में L1 पे चला गया, और इसका जो मिड वैल्यू है 60, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए? 120। इस 120 में से ये वाला 40 माइनस किया तो कितना निकल गया? 80। तो ये क्लास कितनी बन गई बेटा? 40 to 80। अब क्या करना है? ये वाला 80 जो है आगे चला जाएगा, क्या बन गया? L1 बन गया। फिर ये जो मिडिल वैल्यू है 100, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 200। 200 में से 80 माइनस किए तो कितने बन गए? 120। इस तरह से क्लास कितना बन गया? 80 to 120। तो देखिए जो हमारी मिडिल वैल्यू थी 5, 15, 30, 60, 100, जिसका डिफरेंस अनइक्वल है, इससे क्लास कैसे बनाई गई? इस तरीके से बनाई गई, जो कितनी बनी? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 80, 80 to 120। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप इस पिछले वाले और इस दोनों सेशन को अच्छे से पढ़िए। हम अगले सेशन में नए पॉइंट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।